स्थान में अपने एकदम साउथ के अंदर क्या है? मेवाड़। इधर आपके क्या पड़ा है? गुजरात। इधर क्या लगेगा आपका? मालवा। गुजरात का राजा कौन है? बहादुर शाह। कौन राजा है? बहादुर शाह ने अभी अटैक कहां पर कर रखा है? कहां पे कर रखा है? और बहादुर शाह बड़ा शक्तिशाली राजा था। बहादुर शाह राजा तो कहां का है? कब्जा कर रखा था उसने मालवा पे। कहां कब्जा कर रखा? मतलब गुजरात भी बहादुर शाह का, मालवा भी बहादुर शाह का। अभी कब्जा करने के लिए कहां बैठा हो? मेवाड़। यदि वो मेवाड़ को जीतता, तीनों उसके, गुजरात भी उसका, मेवाड़ भी उसका और मालवा। जब ये हमला हुआ था उस समय हुमायूं बैठा हुआ है आपका ग्वालियर। हुमायूं कहां बैठा है? ग्वालियर। मालवा से थोड़ा ऊपर। मालवा भी मध्य प्रदेश, ग्वालियर भी कहां पर? मध्य प्रदेश। तो मेवाड़ वालों ने हुमायूं को मैसेज किया कि तू हमारा साथ देने के लिए आ, लेकिन उसने मेवाड़ वालों का साथ ही नहीं दिया। बहादुर शाह ने मैसेज किया कि तू इनकी तरफ से मत आना, हम आपस में लड़ रहे हैं, तू हमारी लड़ाई में मत पड़। हुमायूं ने अपना अलग दिमाग लगाया। हुमायूं दिमाग लगा भाई अभी कौन लड़ रहे हैं? बहादुर शाह और मेवाड़। बहादुर शाह कहां का राजा है? गुजरात। कब्जा कहां कर रखा उसने? मालवा। तभी मालवा तो खाली पड़ा है। मालवा के एकदम पास में बैठा था वो यार उसने आगे मालवा पे कब्जा कर लिया। उसने कहा मरने दो, कौन? बहादुर शाह। मालवा अपना है। तो मेवाड़ और गुजरात वालों की लड़ाई में मजा कौन ले गया? कहां पे कब्जा कर गया? बहादुर शाह मेवाड़ जीत गया। बहादुर शाह क्या जीत गया? कुल मिला के बहादुर शाह को मेवाड़ मिला पर मालवा निकल गया। क्या मिला? मेवाड़ निकल क्या गया? अब बहादुर शाह कहां पे कब्जा करके बैठा है? मेवाड़। अब हुमायूं ने दिमाग लगाया कि बहादुर शाह आजकल बैठा है मेवाड़, तो खाली क्या पड़ा है? तो अपने कहां पर हमला करते हैं। अब बेचारे बहादुर शाह को पता चला कि हुमायूं कहां जा रहा है? गुजरात। उसने मेवाड़ में तो अपना कोई बंदा छोड़ा और वापस भाग के अपने कहां गया? गुजरात। हुमायूं को पता चला कि बहादुर शाह वापस कहां चला गया? गुजरात। इसने कहा मरने दो, ये वापस दिल्ली चला गया। क्या अपने अब कंडीशन क्या है? गुजरात किसके पास? बहादुर शाह। मेवाड़ में उसका कोई सेनापति बैठा है और मालवा में राज किसका आ गया? गुजरात के पास में पड़ता है अरब सागर। गुजरात के पास में क्या है? अरब सागर में आ गए पुर्तगाली। अरब सागर में कौन आ गए? मैंने आपको बताया था यूरोपियन जो भी है इन्होंने जल मार्गों पे कब्जे किए थे, तो पानी के ऊपर उनका अधिकार हो रखा है। गुजरात में और यहाँ पे दो, गुजरात के पास में दो टापू पड़ते हैं, दमन और दीव। कौन से टापू है? गुजरात महाराष्ट्र के बीच में दमन दीव टापू पड़ते हैं। अब दमन दीव को लेके गुजरात में और पुर्तगालियों में लड़ाई चले। पुर्तगाल वाले कहे दमन दीव हमारे हैं और गुजरात का राजा कहे दमन दीव मेरे हैं। गुजरात का राजा कहे टैक्स मैं लूंगा, पुर्तगाल वाले के टैक्स हम लेंगे। तो पुर्तगालियों ने बहादुर शाह का दमन दीव वहां बैठ के बातचीत करते हैं। तो बहादुर शाह बातचीत करने के लिए कहां गया? कहां का टैक्स लेना उनको? पानी का। पानी अरब सागर, अरब सागर का टैक्स लेना है। तो फिर पुर्तगालियों का पानी के टैक्स की बात पानी में करेंगे। तो बहादुर शाह को बिठा के जहाज में अरब सागर के बीच में लेके गए, ले जाके फेंक दिया। तो क्वेश्चन है आरपीसी का, भारत के कौन से राजा को पुर्तगालियों ने समुद्र में फेंक दिया था? बहादुर शाह कहां का राजा था? अब मेवाड़ वालों को समाचार मिला कि गुजरात के राजा बहादुर शाह को तो पुर्तगालियों ने मार दिया। तो यहाँ जो भी उसके बंदे बैठे थे मेवाड़ वालों ने ठोक पीट निकाले, भागो यहाँ से, मेवाड़ हमारा है। तो मेवाड़ वाले मेवाड़ पे कब्जा करने में सफल हो गए। पर मेवाड़ वालों की दिक्कत दूसरी। अब राजा किसको बनाए? तो राजा विक्रमादित्य है। तो विक्रमादित्य में लखन नहीं। तो विक्रमादित्य का एक छोटा भाई और था, उसका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? तो कहा उदय सिंह को बिठा दो। अरे कहा ऐसे मत करो यार। 27 में अपने खानवा हारे, 28 में सांगा की डेथ हो गई, 31 में रतन सिंह की डेथ हो गई, अभी 35 के अंदर कर्मावती वाला पूरा साका हो गया। इतने बड़े झटके लगे अपने को 7-8 साल में। उदय सिंह की अभी उम्र ज्यादा नहीं है, उदय सिंह इसको संभाल नहीं पाएगा। इसलिए एक बार किसी और बंदे को बिठाओ ताकि थोड़े दिन में उदय सिंह को टाइम मिले, थोड़ा मेवाड़ संभल जाए, फिर उदय सिंह को दे देते। तो और किसको बिठाए? सारे मर गए, ज्यादातर मर गए थे खानवा के युद्ध में, जो बचे हुए थे वो मर गए दूसरे साके के अंदर। तो बाद में एक बंदा अंदर था, उसका नाम था बनवीर। क्या नाम था? हमने उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज पढ़ा था। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। तो कहा बनवीर को कहा कि तू थोड़े दिन संभाल ले। कब तक? जब तक हम उदय सिंह को ना बिठा दे। तो बीच में थोड़े समय के लिए मेवाड़ का प्रशासक किसको बना दिया गया? एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। थोड़े दिन बाद में राणा कौन बन जाएगा? आगे उदय सिंह। लिखो, बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेवाड़। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेवाड़। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ कॉन्क्यूबाइन ऑफ फ्लाइंग प्रिंस पृथ्वीराज। यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था।
He was son of concubine of flying prince पृथ्वीराज। यह है उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। He was son of concubine of flying prince पृथ्वीराज। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। अब ये चेयर पे बैठ गया। अब चेयर पे बैठा तो मजा है, इसको लगा राजा वाली चेयर पे तो मजा है यार, पर इसको लगा कब तक, जब तक उदय सिंह की सीट पे ना बैठ जाए। तो इसके दिमाग में एक दिन आया कि मैं उदय सिंह को मार दूं तो, पर फिर इसको लगा कि ना यार, उदय सिंह को मार भी देंगे तो मेवाड़ वाले विक्रमादित्य को वापस बना देंगे। ये कह देंगे टेढ़ा है पर मेरा है भाई, सांगा का बेटा तो उसको बना देंगे। इसको लगा मैं दोनों को मार दूं तो, विक्रमादित्य को भी मार दूं और उदय सिंह, फिर मेवाड़ वालों के पास और कोई ऑप्शन है नहीं, फिर तो मुझे ही बनाएंगे। तो उसने एक दिन विक्रमादित्य को मार दिया। किसको मार दिया? लिख लो। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर मर्डर्ड विक्रमादित्य। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर मर्डर्ड विक्रमादित्य। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या। आगे की कहानी आपने छोटी क्लासों के अंदर सुनी है कि वो उदय सिंह को मारना चाहता है, पर जब वो विक्रमादित्य को मार रहा था तो एक नौकर ने देख लिया उसको। नौकर भाग के उदय सिंह की दाई मां के पास गया। पहले राजकुमारों को पालने के लिए कुछ महिलाएं हुआ करती, उनको बोलते दहाई। क्या बोलते? दहाई मां। क्या बोलते? भाई राजकुमार को जन्म देने वाली तो रानी हो गई, उसकी मम्मी हो ही गई, साथ में कुछ महिलाएं होती जो उन बच्चों का पालन पोषण करती, उनको क्या बोला करते? क्या बोलते? आप इसको यूं समझिए कि भगवान कृष्ण की मम्मी का नाम क्या था? देवकी। क्या नाम था? और उनका पालन पोषण जसोदा ने किया। यशोदा है जसोदा ने किया। पढ़ते हैं हम। वैसे के वैसे राजकुमारों के पालन पोषण के लिए कुछ महिलाएं हुआ करती, उनको क्या बोलते? दाई माँ। क्या बोलते? तो अभी भी एक वर्ड होता है, वे महिलाएं जो बच्चे करवाती है, दाई। दाई दाई बोलते हैं दाई अपने, तो दाई नहीं है वो, वर्ड क्या है? दहाई है वो। दहाई 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 दहाई। क्या हो गया? तो अब नॉर्मली तो यह है कि दाई का काम बच्चे करवाना है, बच्चे करवा दे, अब उसकी मां संभाले। रानियों वाले मामले में था कि नहीं साहब, रानी कहती बच्चे संभालने के लिए भी कुछ और महिलाएं हो जो ध्यान रखे उन बच्चों का। बाद में दाई की ड्यूटी लगा देते, भाई इस बच्चे का ध्यान भी रख तू, तो वो क्या हो जाया करती? कोई महिला किसी बच्चे को संभाले तो अपने माँ की तरह ही संभालती है, जैसे माँ संभालती है, तो दाई भी क्या होगी? माँ। तो इनको क्या बोलते हैं? दाई। उदय सिंह की मम्मी तो थी कर्मावती। कौन थी? दाई माँ थी पन्ना। दाई माँ कौन थी? कर्मावती जब जौहर करती है तो पन्ना को बुला के कहती है कि भाई पन्ना, इतने दिन मैं तो इसकी थी माँ और तू इसकी क्या थी? दाई माँ। मैं तो मर रही हूँ, अब तू ही तो इसकी माँ है और तू इसकी क्या है? अब भाई मेरे बच्चे का ध्यान रखना। हर माँ यही कह के जाएगी भाई उदय सिंह का तू ध्यान रखना। नौकर भाग के पन्ना के पास कर, उसने पन्ना को जाकर कहा कि दाई माँ पन्ना, विक्रमादित्य को तो मार दिया बनवीर ने, और अब बनवीर किसको मारेगा? उदय सिंह। वो मेवाड़ का निष्कंटक राजा बनना चाहता था कि उसके बीच में कोई घंटा बचे। और वो महिला सोचती है, अरे पहली बात तो उदय सिंह अगला राणा है, उदय सिंह को मारने का मतलब मेवाड़ का नुकसान है, सीधा सीधा मेवाड़ का राणा मारा जा रहा है, मैं मेरे राष्ट्र को इस प्रकार का कोई नुकसान होने नहीं। फिर मेरे को कर्मावती कह के गई थी कि मैं इसकी माँ और मैं इसकी दाई माँ हूं, मैं मेरे बेटे को ऐसे कैसे मरने दूं? फिर मेरा भी तो अपने आप में एक कर्तव्य बनता है कि मैं मेरे इस बेटे को बचाऊं, मैं मेरे इस राजा को बचाऊं। पर अब उसके क्या दिमाग में, एक महिला क्या करे? एक सामने जब तलवार लेके आदमी आता हो, उसके अचानक दिमाग में एक आया कि कैसे बचाया जाए। और उसका खुद का एक बेटा था, उसका नाम था चंदन। क्या नाम था? भाई दाई माँ तो वो है जो राजकुमार को संभालती है, पर उसके खुद की भी तो लाइफ है। उसके खुद का जो बेटा, उसका नाम क्या है? उसने हाथों हाथ चंदन को राजकुमारों जैसे कपड़े पहनाए और चंदन को वहां पे सुला दिया, ऊपर चादर वादर ढक दी। बनवीर गुस्से में आया, तलवार लिया, उसने आगे पन्ना से पूछा, हाँ पन्ना वो कहा है? उदय सिंह का? उसको विक्रमादित्य को तो मार दिया, इसको और मार के मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा। उसने कई जरियों एक्टिंग की, झूठे हाथ जोड़े कि मत मार, क्या मिलेगा तेरे को, तू क्या चाहता है? राजा बनना चाहता है, राजा बन जा, मैं उदय सिंह को लेके वापस बूंदी चली जाऊंगी। कर्मावती कहाँ की थी? तो मैं उदय सिंह को लेके इसके ननियाल चली जाऊंगी, हम वहीं रह लेंगे, हम आएंगे नहीं, तू छोड़ दे बस, मार मत इसको, मेरे बेटे जैसा है। बनवीर ने कहा मैं तेरे को मारूंगा। बताती है कि नहीं बताती? तो उसने वैसे ही गुस्से में एक्टिंग कर देगा, ये सो रहा यूं मारना दे, इसको मार दे। वो कपड़े उस चादर डाली हुई थी, उसने भी उघाड़ के देखा नहीं कौन सो रहा है, उसने चंदन को मार दिया। किसको मार दिया? ना भूतो ना भविष्य थी। कोई माँ अपने बेटे को राष्ट्र के लिए मरवा दे, ऐसा उदाहरण हमारे पास कौन सा है? माँ पन्ना प्रातः स्मरणीय है, सुबह सुबह अगरबत्ती किए जाने लायक है। इतना बड़ा बलिदान कौन दे?
माता से अपने बेटे को कटवाने जैसा काम जल्दी से तो नहीं, वो भी आंखों के सामने। एक युद्ध में आप लड़ते हुए मारे जाओ तो अलग बात, आप आंखों के सामने कटवा देते हो। केवल इसलिए क्योंकि आपको राष्ट्र बचाना जरूरी है, केवल इसलिए क्योंकि उदय सिंह की मम्मी कह के गई थी कि आप इसकी ध्यान रखोगे, केवल इसलिए क्योंकि आप उदय सिंह की क्या हो, धाय माँ थे, इसलिए उनको हम बोलते हैं पन्ना धाय। क्या बोलते हैं? तो पन्ना धाय ने किसका बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया? देखो, बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था। बनवीर ऑल्सो मर्डर्ड, बनवीर ऑल्सो वांटेड टू मर्डर उदय सिंह। बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था। बनवीर ऑल्सो वांटेड टू मर्डर उदय सिंह। उदय सिंह को भी मारना चाहता था, ऑल्सो वांटेड टू मर्डर उदय सिंह। लेकिन पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उसे बचा लिया। बट पन्ना धाय सेव्ड हिम बाय सैक्रिफाइंग हर सन चंदन। लेकिन पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उसे बचा लिया। बट पन्ना धाय सेव्ड हिम बाय सैक्रिफाइंग हर सन चंदन। पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उसे बचा लिया। बट पन्ना धाय सेव्ड हिम बाय सैक्रिफाइंग हर सन चंदन। पन्ना धाय वहां से, बनवीर निकल गया वहां से उनको मार के, अंधेरा सा हो रखा था। पन्ना धाय उदय सिंह को छुपाया हुआ था, उसको निकालती है। चंदन की डेड बॉडी लेते हैं, वहां से निकलते हैं। चंदन की डेड बॉडी का बीच में अंतिम संस्कार करते हैं। पन्ना आती है टोडा। कहां पर आती है? अपने टोंक में जगह पड़ती है टोडा, जो आजकल केकड़ी में चला गया। इधर टोडा के अंदर आके टोडा के राजा कहती है हमें रख, हमें शरण दे। यहाँ पे टोडा का राजा घबरा गया, उसने कहा ना भाई, मेवाड़